हेलो। हेलो। हाँ जी। आप पवन जी बोल रहे हो? हाँ जी। सत्सात जी। पवन जी। सत्साई। पवन जी, मैं परमात्मा की भक्ति करना चाहता हूँ। 6-7 महीने से लगा हूँ जी। जी। तो आप बताइए कैसे परमात्मा की भक्ति करनी है। सत्संग सुनो गुरु जी के, जब तक गुरु जी नहीं आ जाते हैं गुरु जी के सत्संग सुनो, और जो नियम मर्यादा उन्होंने बताई है सत्संगों में उनको फॉलो करो पहले। पवन जी, वो तो कर रहा हूँ। बस मैं किसी बस का अगर कर रहे हो तो भक्ति हो रही है, फिर भक्ति भी हो रही है अगर आप कर रहे हो तो। सत्संग सुनते हैं तो अच्छा चीज सुनते हैं, पर वो तम्बाकू माकू नहीं छोड़ता है, इसलिए तो फिर सोचते हैं कहाँ भक्ति कि कर रहे हो? फिर आप जब तम्बाकू नहीं छूट रहा तो फिर भक्ति कहाँ कर रहे हैं? फिर अपन आप कह रहे हो कि मैं कर रहा हूँ भक्ति, सत्संग सुन रहा हूँ। सत्संग सुन के तो उनका असर होना चाहिए ना। जी। तो आप जी देखो, जल्दबाजी का कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी गुरुजी अभी जेल में है, नामदान की कोई प्रक्रिया है नहीं। गुरुजी के सत्संग सुनते रहोगे, एक दिन वो भी छूटेगा। उनसे उनसे प्रार्थना करते रहो और सत्संग सुनते रहो भाई, और कोई चारा नहीं है इसका। पहले अपना खेत साफ करो, बीज उसके बाद डलेगा, तब फसल उगेगी। सत्संग सुनो, इसका और कोई विकल्प नहीं है भगत जी। मैंने सोचा चलो भगत जी से पूछ लें, उसके बाद थोड़ा भक्ति वक्ति करते हैं, फिर छूट जाएगा धीरे धीरे उनके शरण में आने से। तो उनके सत्संग सुनना उनके शरण में आना ही तो है। अब नाम जी कहाँ लोगे? नाम लेना तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। अगर आपकी सेटिंग है कोई जेल जाने की तो जाइए, आप वहां से नाम लेके आ जाइए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उनके सत्संग सुनते रहिए। कोशिश करोगे तभी तो होगा। अब नौकरी तो हर कोई लगना चाहता है, लेकिन उसके लिए पहले उसको पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी ना, बीए करना पड़ेगा ना पहले। जी। तो पहले आप उनके सत्संग तो सुनो अच्छे से। सत्संग सुनोगे तो क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, सारे नियम क्या है आपके समझ में आएंगे। उन नियमों को आप फॉलो करते जाओ। नहीं छूट रही है तो कोई बात नहीं, सत्संग सुनते जाओ। सत्संग सुनते रहोगे तो एक दिन छूटेगी ना। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवर जात है सिल पर पड़त निशान। एक दिन में तो नहीं हो जाएगा। एक दिन में तो पत्थर पे रस्सी कोई निशान नहीं डाल देती है। नहीं। अगर निशान डालना है तो उसका विकल्प क्या है? रस्सी को उस पे घिसते रहो, एक दिन अपने आप निशान पड़ना शुरू हो जाएगा। तो बीड़ी या नशा या जो भी व्यभिचार आदि हैं, ये ऐसे नहीं छूटेंगे। कोई 2-4-5 महीने के सत्संग सुनने से नहीं छूटता है। और जिनके छूट जाते हैं उनके पिछले संस्कार भी मजबूत होते हैं, जिससे उनको सहारा मिलता है, उनको जल्दी राहत मिल जाती है। और जिसकी पिछली भक्ति इतनी ज्यादा नहीं होती है तो वर्तमान में उनको ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुन के, और पहले अपने ये जो नियम है भगत जी, पहले इन पे तो देख लो कि हम इन पे चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। आपने जल्दबाजी में नाम ले लिया, और नाम लेने के बाद अगर बीड़ी पी ली तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे फिर। जी जी जी। भाई अभी तो जब तक आपने डॉक्टर से ऑपरेशन नहीं करवाया है तब तक तो आप जी दही भी खा सकते हो, छाछ भी खा सकते हो। एक बार जी अगर ऑपरेशन करवा लिया और उसके बाद डॉक्टर के नियम है कि छाछ नहीं खाना, और उसके बाद खाओगे तो फिर ज्यादा मरोगे ना। जी। तो पहले ये देख तो लो कि मैं ये चीजें छोड़ पाऊंगा नहीं छोड़ पाऊंगा। सत्संग सुनो और परमात्मा से इस बात के लिए प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर आपके अलावा है कौन और जो मेरे ये छुड़वा सकता है। जी। तो मुझे पहले कुछ तो परमात्मा इस चीज का आभास हो कि हाँ मैं आपके नियमों पे चल सकता हूँ। तो अगर हृदय से प्रार्थना करोगे और वास्तव में आपके छोड़ने की नीयत होगी तो परमात्मा दया क्यों नहीं करेगा भगत जी? अगर हम उसके टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा कर लेंगे तो परमात्मा का तो ऑटोमेटिक विधान है, दया करेगा। जी जी। नहीं छूट पा रही है तो मतलब हम छोड़ना नहीं चाह रहे अभी, या हम इसके लिए वो प्रयास नहीं कर पा रहे जो प्रयास हमने करना चाहिए। संघर्ष तो हमने करना पड़ेगा ना। ये थोड़ी कि आप सत्संग सुनने लगे तो ऑटोमेटिक छूट जाएगी। सत्संग सुन के सत्संग पे विचार करने पड़ेंगे कि परमेश्वर क्या समझा रहे हैं। सुरा पान मदमासाहारी गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीसम, साक्षी साहिब है जगदीशम। फिर ये विधान का पता चलेगा कि आज मैं जो ये बीड़ी वगैरह पीता हूँ या मांस मिट्टी वगैरह खाता हूँ, शराब पीता हूँ, इसका कितना जबरदस्त विधान है शरीर छोड़ने के बाद में जो आत्मा पे लागू होता है। 70 जन्म कुत्ते के लगातार, एक घूंट शराब की पीने से जिंदगी में कितनी पीता होगा आदमी, कितने जन्म कुत्ते के पाएगा लगातार। तो फिर इन चीजों से फिर हमारे अंदर भय पैदा होगा। भय से फिर हम डरेंगे, और डरेंगे तो फिर हम परमेश्वर के वचनों पे चलने का प्रयास करेंगे, फिर हम संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करेंगे तो फिर परमात्मा कहते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। जी जी। तो ऐसे जल्दबाजी में नाम ले लेना कि नाम लेते ही मेरा भूत भाग जाएगा, नाम लेते ही मेरी बीड़ी छूट जाएगी, ये कोई मतलब झाड़ा थोड़ी मारते हैं परमात्मा जो नाम ले लोगे आपका सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए हमने पहले उनके विचारों से अवगत होना कि संत जी समझाना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं।
पहले तो मांस मच्छी खाते थे भगत जी, उसको छोड़ दिया, वो अच्छा नहीं लगता था। मैंने सुना था कि पाप वाप पड़ता है, इसलिए छोड़ दिया। तो अनेक धीरे गुरु धीरे ये भी छूटेगा अगर आप जी प्रयास प्रयास करोगे छोड़ने का। देखो मन में तो आएगा, मन में तो आएगी पीने की भाई, लेकिन उस समय फिर आपका संघर्ष, आपकी हिम्मत भी तो कुछ काम करेगी ना। आपका भी तो आत्मचिंतन सत्संग सुन के आपने जो किया होगा वो कुछ काम करेगा ना। जी। ऐसा थोड़ी कि सामने बीड़ी का मंडल उठा लिया पी लिया। संघर्ष करना पड़ेगा कि मैं गुरुजी का सत्संग सुन रहा हूँ, गुरुजी क्या बता रहे हैं हमें इस विषय में, क्यों पी रहा हूँ मैं फालतू में, मेरा शरीर खराब, मेरी जेब से पैसा खराब, मेरे मुंह में बदबू आ रही, दुनिया को मैं बुरा लगूंगा, कल को भी रोग होगा तो मेरे को होगा, खाट में मैं पड़ूंगा, इलाज का खर्चा मुझे भोगना पड़ेगा, बताओ फायदा क्या है इससे। जी। आध्यात्मिक जीवन में हानि मुझे हो रही है, क्योंकि तंबाकू तो सबसे बड़ा हानिकारक पदार्थ है भक्ति मार्ग में। ये हमारे सुषुम्ना द्वार को बंद कर देता है, जो कि जन्म के साथ ये खुला होता है। जैसे ही हमारा जन्म होता है सबसे पहले काल इस सुषुम्ना द्वार को बंद करता है हमारे से, ये उल्टी सीधे काम करवा के, और तंबाकू से बहुत जल्दी बंद होता है ये। जी। जी। तो सुषुम्ना ही बंद हो जाएगा तो आत्मा निकलेगी कहाँ से फिर, क्योंकि 10वां द्वार संतों का तो सुषुम्ना है, और जो काल के प्राणी है उनका है ब्रह्मरंध्र। तो हमें तो सतलोक जाना, इसलिए हमारे को तो 10वां द्वार सुषुम्ना से पार करना है ये शरीर, 21 ब्रह्मांड। जी। तो उसके लिए हमने विकारों को तो त्यागना पड़ेगा ना। मैंने सोचा था लाओ भगत जी से पूछ लें, उसके बाद भक्ति करने से, शरण में आने से तो हर चीज छूट जाएगी। देखो ऐसा है भगत जी, जिनकी छूट जाती है उनके पिछले संस्कार मजबूत होते हैं। हर किसी का क्यों नहीं छूट पाता, हर किसी का इसलिए नहीं छूट पाता क्योंकि पिछले संस्कार मजबूत नहीं होते। हाँ, यदि गुरुजी होते आश्रम में और आपका नहीं छूट रहा है तो आपने गुरुजी के सामने जाके अपनी बात रखनी थी कि परमात्मा मैं सत्संग भी सुन रहा हूँ, मैं काफी प्रयास कर रहा हूँ, उसके बाद भी गुरुजी मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा। तो गुरुजी अगर बोल दें कि बेटा छूट जाएगी, नाम ले ले, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब गुरुजी है नहीं, आशीर्वाद देने वाला आपको कोई है नहीं, तो अब तो आपने संघर्ष ही करना पड़ेगा। पहले आपने ये छोड़ना ही पड़ेगा भगत जी। अगर ठीक है कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती तो है नहीं, लोगों ने फर्जी नामदान केंद्र भी खोल रखे हैं जगह जगह, गांव गांव, गुरुजी के परिवार वालों ने अपने धार्मिक धंधे के लिए। आप वहां से नाम ले भी लोगे और फिर भी आपका नहीं छूटा, फिर क्या करोगे, फिर परमात्मा के ज्यादा दोषी बन जाओगे ना जी। भाई, फिर ज्यादा दोषी बनोगे फिर आप परमात्मा के। इसलिए मैं इसको छोड़ देना चाहता हूँ, ये हानिकारक है, हमारे सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है, परमात्मा मना भी करते हैं इसको। हृदय से प्रार्थना करो परमात्मा से, मालिक आत्मा की पुकार सुनता है, मन की बकवाद नहीं सुनता भगत जी। मन तो अभी आप पी लोगे शांत हो जाएगा, सोचोगे यार छोड़ दे कुछ नहीं रखा, 2 घंटे बाद फिर मन में आएगी, फिर ये मन हावी हो जाएगा। तो मन की नहीं सुनेगा परमात्मा। मन भी प्रार्थना करता है, लेकिन मन हमारे को भ्रमित करने के लिए प्रार्थना करता है। जी। जैसे मुझे भूख लग रही है अभी बहुत ज्यादा, मन करता है लाडू खा ले, जलेबी खा ले, खा लिया, पेट भर गया, भरते ही मन सोचेगा अरे यार बस अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए परमात्मा, बस पेट भर गया। वो मन प्रार्थना कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसका पेट अभी वो फुल है, और जैसे ही 4 घंटे बाद खाली हो जाएगा फिर वो बकवाद करेगा, लाओ भाई जलेबी, लाओ भाई लाडू, लाओ भाई रोटी। जी। तो मन की नहीं सुनेगा परमात्मा, आपने हृदय से प्रार्थना करनी पड़ेगी, आत्मा से प्रार्थना करनी पड़ेगी। 90% लोग अपने मन से प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं हमने परमात्मा से प्रार्थना की थी, हमें लाभ क्यों नहीं हुआ। अरे भैया, मन से नहीं, आत्मा से प्रार्थना करो। जी। और आत्मा से प्रार्थना तभी होगी जब हम परमात्मा के विधान से परिचित होंगे, और जो विकार हम कर रहे हैं जब हम उनके अवगुणों से परिचित होंगे कि शराब पीने से ये नुकसान है, नशा करने से ये नुकसान है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी और सांसारिक क्षेत्र में भी। उसके बाद फिर हमने परमात्मा से प्रार्थना करनी है भगत जी। जब तक हम अपने अंदर से इन चीजों को छोड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, मानस नहीं बनाएंगे, तब तक ये नहीं छूटेंगे, चाहे आप गुरु जी के चरणों में जाके बैठ जाओ। प्रयास हमने करना पड़ेगा इनको छोड़ने का, और वर्तमान में वो प्रयास केवल गुरु जी का सत्संग है। जैसे जैसे सत्संग सुनो, जो जो मर्यादा आपको समझ में आए उनको फॉलो करो। जी। और मान लीजिए आपने सत्संग सुनकर आपने बीड़ी तो छोड़ दी, और आप किसी की डेथ हो जाती है, उसकी 12वीं में खाना, 13वीं में खाना वो नहीं छोड़ रहे, आप दूसरे विकार नहीं छोड़ रहे, आप बालों के अंदर मेहंदी लगाना नहीं छोड़ रहे, आप ये सोना पहनना नहीं छोड़ रहे, आप अन्य प्रकार के जो नियम परमात्मा ने जो बता रखे हैं किसी मंदिर मस्जिद में जाना वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो फिर क्या फायदा फिर एक बीड़ी छोड़ने का भी। नियम तो नियम है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, परहेज तो परहेज होता है ना। जी। तो सारे ही विकार त्यागने पड़ेंगे भगत जी, और ये ज्ञान से ये आपको ये मानस बनाना पड़ेगा कि मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे ये रिश्तेदार यार दोस्त, मुझे फालतू के आडंबर रीति रिवाज, इनसे मेरा कोई संपर्क नहीं, कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए मेरा।
ये ज्ञान से पहले अपने आप को सुदृढ़ कर लो, तब भक्ति चलेगी नाम वाली। जी। तो जल्दबाजी मत करो भगत जी, कोई बात नहीं, जब आपने इतनी चीजें छोड़ी है तो विश्वास करो फिर ये भी छूटेगी। मैंने कई बार कोशिश किया, प्रयास किया कि छोड़ दे, फेंक देता था, फिर भी मन नहीं माना। तो मन तो भगत जी ऐसे थोड़ी मानेगा, मन ही अगर मान जाए आसानी से तो फिर सारा काम ना हो जाए हमारा आसान। जी। मन को मनाने के लिए तो ये सत्संग सुनाए जाते हैं गुरुदेव के द्वारा, वरना सत्संगों की आवश्यकता क्या है? मुक्ति तो नाम से होती है ना। तो नाम परमात्मा दे दे जाओ भी अपने घर पे, लेकिन सत्संग से ही तो नाम पे हम दृढ़ होके चलेंगे। जी। सत्संग सुनो भगत जी, किसी के बहकावे में मत आओ फालतू फालतू में, जी। जी। है ना। जी। हाँ, और ज्यादा अगर हो आपको लगे कि हाँ मैं कुछ करूं, तो फिर आप एक संकल्प नाम दीक्षा का हमने वीडियो बना रखा है, यूट्यूब पे जाना, हिंदी या अंग्रेजी में लिखो संकल्प नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज, मेरा 2-2.5 घंटे का वीडियो आ जाएगा। उस वीडियो को सुनो, 2-2.5 घंटे का वीडियो है, उसको समझो अच्छे से, उसमें सारे नियम हैं। आपने संकल्प लेके आपने क्या करना है, कैसे आरती करनी है, कैसे आपने अपना घर में दीपक जलाना है, क्या क्या नियम है, सब कुछ उसमें समझा रखा है विस्तार से। जी। जी। तो फिर आपको लगे कि हाँ मैं अब थोड़ा भक्ति में कर सकता हूँ, जी। तो उसके बाद आप जी संकल्प दीक्षा ले लो परमात्मा से। उनके आने तक आप जी नाम को छोड़ के बाकी सभी क्रिया करो, आपके 5 यज्ञ पूर्ण होंगे तो आपकी आत्मा को मजबूती मिलेगी। जी। जी। है ना। जी। ठीक है भगत जी। ठीक। हाँ, सत साहिब जी।